मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से जब उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक बहुत खूबसूरत लौंडी खरीदी और वो लौंडी मेरे दिल में एक खास मकाम की मालिक बन गई। उस लौंडी से मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब वो घुटनों के बल चलने लगी तो मेरे दिल में उस बच्ची की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे बहुत मायूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब वो 2 साल की हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुमे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंक दिया गया है और कयामत कायम हो गई है। मुर्दे कब्रों से उठाए जा रहे हैं और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक साफ सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूं और ये अजदहा बहुत जबरदस्त है। मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो भी वो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरखास्त की थी कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैंने देखा कि चांदी का एक गोल पहाड़ है और उस पहाड़ में जगह जगह सुराख और राशनदान है जिनके ऊपर सुनहरे रंग के पर्दे लटके हुए हैं। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ, शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिला दे। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे जिनके चेहरे सुनहरी चांद की तरह थे। वो अजदहा भी मेरे बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक बच्चे ने चिल्लाकर दूसरे बच्चों से कहा कि सब लोग आ जाओ, इस आदमी का दुश्मन उसके करीब आ गया है। चनाचे तमाम बच्चे जौक दर जौक खड़े होकर बाहर झांकने लगे। अचानक मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जो 2 साल की उम्र में मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, ये तो मेरे वालिद हैं। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर सूरह हदीद की आयत नंबर 16 तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी तुम लोग भी कुरान जानते हो? उसने कहा, हम लोग आप लोगों से ज्यादा कुरान जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो बताओ जो मुझे हलाक करने के दरपे था। मेरी बेटी ने कहा कि वो आपका बुरा अमल है जिसको आपने ताकतवर बना दिया है और वो आपको जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। मेरी बेटी ने कहा कि वो आपका नेक अमल है जिसे आपने इतना कमजोर कर दिया है कि वो आपके बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे, आप लोगों के इंतजार में हैं। जब आप लोग आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले
اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ ہی میری توبہ کا سبب ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔